जंजीर फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बन चुके थे। उसके बाद का उनका फिल्मी सफ़र कैसा रहा, ये बताने की ज़रूरत नहीं। इस फिल्म की सफलता के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ चुकी थी। दीवार फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना द्वारा छोड़ी गई भूमिका निभाई और इस पर कवि दुष्यंत कुमार ने अमिताभ बच्चन को पत्र लिखा। इस पत्र में दुष्यंत कुमार ने कहा, मैंने तुम्हारी फिल्म दीवार देखी। इस फिल्म में आपका अभिनय इतना शानदार है कि शशि कपूर जैसे अभिनेता की चमक भी फीकी कर दी। तो वहीं शोले जैसी फिल्म की सफलता ने तो उन्हें और आगे की पंक्ति में खड़ा कर दिया। अब उनकी फेस वैल्यू बढ़ चुकी थी। इसी को भुनाने के लिए उनकी वे फिल्में भी फिर से सिनेमा घरों में दिखाई जाने लगी जो फ्लॉप थी, और सभी फिल्मों ने अच्छी कमाई की। परंतु अब की बार पोस्टर पर केवल वे ही होते थे, अन्य कलाकार नहीं। वे फिल्में जिनमें उनकी छोटी मोटी भूमिकाएं थी, उन्हें भी सिनेमा घरों में केवल अमिताभ बच्चन के चेहरे को पोस्टर पर लगाकर सिनेमा मालिकों ने खूब पैसे कमाए। इन्हीं में एक फिल्म परवाना भी थी। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन के साथ अभिनेता नवीन निश्चल भी थे, जो इस फिल्म के नायक थे। और अमिताभ बच्चन एक ऐसे प्रेमी थे जो नायिका से एक तरफा प्रेम करते थे। जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो फ्लॉप हो गई थी, परंतु अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनते ही सिनेमा घरों में फिर से दिखाई जाने लगी। और फिल्म के पोस्टर पर ना ही फिल्म के नायक नवीन निश्चल का चेहरा था और ना ही नायिका का फोटो था। इस फिल्म के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ही रोमांचकारी है। ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन पर पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म से निकाले जाने की तलवार लटकती रही, तो कई बार डांस डायरेक्टर ने कुछ स्टेप न होने के कारण इन्हें फिल्म से निकाल देने तक की धमकी भी दी। तो वहीं पर नवीन निश्चल ने अमिताभ बच्चन के साथ फ़ोटो खिंचवाने से भी मना कर दिया, क्योंकि उनकी नज़रों में अमिताभ बच्चन एक फ्लॉप और जूनियर कलाकार थे। नवीन निश्चल पर अपनी सफलता और स्टारडम का इतना नशा था कि वे सभी साथी कलाकारों के साथ निर्माता, निर्देशकों और फिल्म यूनिट से जुड़े अन्य व्यक्तियों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनमें बहुत सारे नखरे थे। जब तक उनकी फिल्में सुपरहिट हुई, उनका नखरा सहन किया गया, परंतु कुछ ही वर्षों बाद सारी परिस्थिति बदल चुकी थी। अब समय बदल चुका था। अब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे और नवीन निश्चल को कोई फिल्म देने को भी तैयार नहीं था। परवाना फिल्म के कुछ सालों बाद देश प्रेमी फिल्म आई। यह फिल्म भी बहुत सुपरहिट हुई, परंतु अब सिर किरदार बदल चुके थे। अमिताभ बच्चन जहां सुपरस्टार बन चुके थे, वहीं नवीन निश्चल महज एक सह कलाकार बन चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि नवीन निश्चल ने खुद अमिताभ बच्चन से निर्देशक को सिफारिश लगाने को कहा, तब जाकर उन्हें यह फिल्म मिली। अब नवीन निश्चल का कहना था कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में काम करना मेरा सौभाग्य है। नवीन निश्चल को देखकर मीडियाकर्मी अपने कैमरे बंद कर लेते थे। इसके साथ साथ नवीन निश्चल की कुछ ऐसी गलतियां जो उन्होंने अपने स्टारडम के नशे में की, जैसे दीवार फिल्म में जो रोल शशि कपूर को मिला, वह रोल पहले नवीन निश्चल को ऑफर हुआ था। जब इस फिल्म में राजेश खन्ना थे तो उन्होंने यह स्वीकार कर लिया, परंतु जब राजेश खन्ना इस फिल्म से निकाले गए और अमिताभ बच्चन को लिया गया, तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि मेरे साथ में अगर कोई कलाकार आएगा तो वो बड़ा ही हो। इस कहानी से हमें केवल यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक ना एक दिन घमंड टूट जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था।
ये सारी बातें इंटरनेट के माध्यम से आपके समक्ष लाई गई है।